अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो बेसिक वीडियो है जहाँ से आपने डिलीवरी के काम का स्टार्ट लेना है। तो जो भी काम जिसका स्टार्ट अच्छा हो वो उसका एंड भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, डिलीवरी के काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको किसी अच्छे वेंडर से वीज़ा लेना पड़ता है। वेंडर मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लेना पड़ता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है तो 2 साल के लिए आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपका वेंडर अच्छा नहीं है तो पूरे 2 साल के लिए आपकी ज़िंदगी जो है ना वो पूरी अज़ाब बन जाती है। आपको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिलती, आपकी अज़ाफ़ी किस्म की डिडक्शन होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर ही डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के वेंडर से वीज़ा लेना चाहिए और किस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पर जितना मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 से 3 वेंडर्स के साथ काम किया है, 2 बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ भी काम किया है। तो उनका कुछ काम करने का तरीका, उनका जो राइडर के साथ बिहेव था वो कुछ और तरह का था और अभी जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी का कुछ और तरह से है। और कुछ और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं कंपनीज़ का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कंपनीज़ राइडर के साथ करती क्या हैं और आपको इन कंपनीज़ से किस तरह से बचना है। और आपने अगर वीज़ा लगाना है तो आपको किस तरह की कंपनी से वीज़ा लेना चाहिए और उसमें आपके क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले जो वेंडर्स की कैटेगरी है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वेंडर जो ज़्यादती करते हैं राइडर्स के साथ, उनकी डिडक्शन करते हैं, उनमें ज़्यादातर वेंडर्स ये हैं कि वो आपका वीज़ा लगा देते हैं। बात उनकी ये होती है कि हम आपको इतने में वीज़ा दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हम आपको फ्री वीज़ा दे रहे हैं। तो जैसे आपका वीज़ा निकल आता है तो फिर वो आपको क्या करते हैं कि वो कहते हैं अभी मेडिकल की जो पेमेंट है ना वो आपको ख़ुद पे करनी पड़ेगी। जैसे आप मेडिकल की पेमेंट वगैरह पे करते हैं तो फिर वो कहेंगे अभी आईडी टैप होनी है, वो आपकी आईडी जल्दी नहीं बनवाएंगे। तो आप सोचेंगे कि चलें यार, मैं अभी आईडी नहीं बन रही, 200-300 दिरहम लगेगा, 400 जो भी लगेगा, मैं इसकी फ़ीसें पे कर देता हूँ, कम अज़ कम मेरी आईडी तो आ जाए। तो फिर आप क्या करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा तो आप एमरेट्स आईडी की भी पेमेंट कर देंगे, आपकी एमरेट्स आईडी भी आ जाएगी। तो मतलब वो वीज़ा तो आपका निकाल देगा, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स जल्दी नहीं बनाएगा, तो जल्दी आपको काम पर नहीं लगाएगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और कुछ राइडर के साथ इस तरह भी सीन होने को देखने को मिला है कि बाद में वो जब उनकी सैलरी आती है तो उसमें से वो उनकी वीज़ा की जो डिडक्शन है वो करना शुरू कर देते हैं। तो पहले उनकी बात कुछ और होती है, तो वीज़ा लग जाने के बाद, सैलरी आने के बाद फिर उनका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो वो जहाँ पर आपको फ्री वीज़ा बोलता है वहाँ पर आपको 2 साल के अंदर फ्री वीज़ा की बजाय जो ओरिजिनल प्राइस वीज़े की, मतलब जो वेंडर 3000 या 4000 में वीज़ा देते हैं उससे भी वो डबल पैसे आपसे डिडक्शन कर लेता है। मतलब वो अगर आपसे फ्री वीज़ा की करता है बात और बाद में वो आपसे 5 से 6000 दिरहम डिडक्ट कर लेगा। ये बिल्कुल हकीकत है, ये रियलिटी है, ऐसा यहाँ पर होता है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। या फिर एक और तरह के वेंडर्स होते हैं जो राइडर को किस तरह से ज़लील करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि सैलरी जब आती है तो वो आपको कभी 1 मंथ, कभी 2 मंथ, कभी 3-3 मंथ तक आपको सैलरी पे नहीं करते। आपको यही कोई 200-400-500 दिरहम दे देते हैं ताकि आपका रूम रेंट और खाना पीना हो जाए। बाकी वो सैलरीज़ जो है ना वो आपकी पेंडिंग करते जाते हैं। तो उस कंपनी में भी काम करने का फ़ायदा नहीं है जिसमें आपकी सैलरीज़ आपको 3-3 मंथ के बाद एक सैलरी दे दे और बाकी 2 आपकी पेंडिंग जा रही हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ वेंडर्स 2-3 मंथ की सैलरी जब पकड़ लेते हैं राइडर से, ना वो कंपनी मिलती है ना वो बंदा मिलता है और वो बंदा ही गायब हो जाता है। और एक चीज़ का आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अगर आप किसी जगह पर किसी भी वेंडर के पास, किसी कंपनी के पास वीज़ा लगाने के लिए जाते हैं तो आजकल यहाँ पर ये भी बहुत फ्रॉड चल रहा है कि आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको अच्छा खासा ऑफिस उनका देखने के लिए मिलेगा। रिसेप्शन पे आपको लड़की मिलेगी, वो आपका इंटरव्यू बोलेगी लेते हैं, आप साइड पे बैठ जाएं, फिर वो आपको पूरा प्रोटोकॉल देंगे, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप 1000 दिरहम तक एडवांस दे दें, हम आपको फ़ाइनल कॉल जो है ना वो आपको करेंगे और उसके बाद हम आपको काम पर लगा देंगे। तो वो तकरीबन जब 40-50 बंदों से 1-1 हज़ार दिरहम पकड़ लेते हैं, उसके बाद ना तो वो ऑफ़िस रहता है, ना वो बंदे नज़र आते हैं। आप जब आप वहाँ पर जाएंगे
तो वहाँ पर आपको लॉक लगा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी चलते हैं असल आपके फ़ायदे वाली जो मेन बात है उसकी तरफ, बात करते हैं अच्छे वेंडर्स की, कि आपको कौन से वेंडर्स के साथ वीज़ा लगाना चाहिए और उसमें आपके क्या क्या फ़ायदे होंगे। सो दोस्तों, नंबर 1 सबसे पहले आपने अगर किसी अच्छे वेंडर से वीज़ा लगाना है तो अच्छे वेंडर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, आपके साथ धोखा नहीं करेगा। जो बात वो करेगा वो उस पे आपको पूरा उतरेगा। तो आपने करना क्या है, किसी भी कंपनी में जब भी जाना है तो वहाँ पर जाकर आपने ऑफ़िस की थोड़ी कंडीशन देखनी है, वहाँ पे देखना है और भी राइडर्स आए हुए हैं या फिर नहीं, जो काम कर रहे हैं, इंटरव्यू वाले नहीं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी किस तरह की है। और सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि उनका जो सैलरी टाइम है वो आपने उन राइडर से उनसे एक दफ़ा पूछ लेना है कि आपका जो सैलरी का टाइम है वो क्या है, मतलब कितनी तारीख तक आप सैलरी दे देते हैं, आप सैलरी नीचे तो नहीं रखते। ये सब चीज़ें आपने उनसे फ़ाइनल कर लेनी है। और जो एक अच्छी कंपनी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो हर तरह के होने चाहिए, ताकि जब आप वहाँ पे काम करने लग जाएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक काम स्टार्ट करते हैं, आपको उस काम की समझ नहीं आती, उसके बाद फिर आप अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नून इन मिनट्स में काम कर रहे हैं ग्रोसरी पे, तो आपने 3-4 मंथ काम किया, आपको समझ नहीं आ रही, आपको काम अच्छा नहीं लग रहा या आपकी अर्निंग अच्छी नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि आप तलाबात में जाना चाहते हैं या डिलीवरों में जाना चाहते हैं, तो आप कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म की समझ नहीं आ रही, आप मेरा चेंज कर दें। तो उस सूरत में आप डिलीवरों में काम कर सकते हैं, तलाबात में काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी रहेगी कि उस कंपनी के साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो कंपनीज़ हैं ना उनका या तो करीम होती है, करीम बस खाली उनके पास राइडर होते हैं, अगर तलाबात है तो खाली तलाबात की राइडर उनके पास होते हैं। तो बहुत ऐसी चंद एक कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनके पास सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक करीम, डिलीवरो, तलाबात, इंस्टा शॉप, और भी उसके अलावा फ़िक्स सैलरी पे भी उनके पास ऑप्शन होती है। तो आपको जब भी वीज़ा लेना है, आपको जब भी वीज़ा लगाना है तो आपको किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लगाना है जिनके पास कंपनीज़ ज़्यादा हों, ताकि कल को आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकें और उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ चंद एक बातें थी जिनका आपको ख़्याल रखना होगा जब भी आपने वीज़ा लगाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस भी वेंडर के पास जाना है उनके साथ क्लियर कट बात करनी है कि सैलरी टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। उसके अलावा आपने वहाँ पर ये देखना है कि राइडर इनके पास कितना है। उसके अलावा आपने ये मेक श्योर देखना है कि इनके पास कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। अगर उनके पास सब कंपनीज़ मौजूद हैं और कंपनी का मार्केट में नाम भी अच्छा है तो फिर आप उनसे वीज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं, अगर आप पूछेंगे कि हमें किस कंपनी से वीज़ा लगाना चाहिए, तो फ़िलहाल मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमारी कंपनी स्टाइला सिवा डिलीवरी सर्विस है, जो पिछले तकरीबन 4 से 5 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो वहाँ पर कोई धोखे वाली, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। आपके साथ जो बात की जाएगी उसी बात के ऊपर आपको वीज़ा दिया जाएगा। जितनी पेमेंट आपको बोली जाएगी उतनी ही पेमेंट में आपसे वीज़ा लिया जाएगा। जितनी आपको डिडक्शन बोली जाएगी कि हम आपकी पर मंथ इतनी पेमेंट जो है ना आप सैलरी में से हम आपकी रखेंगे, तो उतनी पेमेंट ही आपकी सैलरी में से रखी जाएगी। सो दोस्तों, स्टाइला सिवा डिलीवरी सर्विस कंपनी है। हमारा जो ऑफ़िस है हमारी कंपनी का वो ये बरशा 1 में है। जब भी आपने वहाँ पे विज़िट करना हो, अगर आपके पास बाइक है, गाड़ी है, तो आप वहाँ पे जाके ऑफ़िस का विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बाय मेट्रो आप जाना चाहते हैं तो आपने मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना है। वहाँ से आपने किसी से भी पूछ लेना है कि येस बिज़नेस टावर किस जगह पर है। तो वहाँ से तकरीबन चंद एक 10-15 मिनट के फ़ासले पर वहाँ पर येस बिज़नेस टावर है। वहाँ पर आपने ऑफ़िस नंबर 101 में जाना है और कंपनी का नाम स्टाइला सिवा डिलीवरी सर्विस है। तो वहाँ पर आपने जाके सर फ़ारूक से मिल लेना है या फिर आपने सर कंदील से मिल लेना है। वहाँ पर हमारे और भी बहुत ज़्यादा जो सुपरवाइज़र्स हैं वो भी होंगे। तो आपने डायरेक्टली उनसे जाके मिल लेना है, जो भी बात करनी हो फ़ेस टू फ़ेस कर लेनी है।
तो अगर आप भाई का रेफ़रेंस भी देना चाहें तो आप उनको बता सकते हैं कि हमने मुदस्सर भाई की वीडियो देखी है और वीडियो देखकर हम आपके पास आए हैं, तो इंशाल्लाह आपका काम 100% होगा और आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप भाइयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए अगर आपने भाई के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप भाइयों तक आसानी से पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और भाई को भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।